दोस्तों, लंदन एक ऐसा शहर है जिसके दरो दीवार उसकी शान और शौकत की गवाही देते हैं। बुलंदोबाला इमारतें, शानदार कंस्ट्रक्शन, जिंदगी का हर रंग निराला है यहाँ। हर एंगल से लंदन स्पेशल है, लेकिन जिस तरह चांद में दाग है, लंदन में भी है, और वो है काला धन यानी ब्लैक मनी। लंदन को ब्लैक मनी कैपिटल कहते हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ भी करप्शन होती है, उसका पैसा लंदन में ही आता है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह लंदन ने काले धन को वेलकम किया, और ये इतनी दौलत है कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन इस होशरुबा कहानी को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, ये कहानी है दो एम्पायर्स की, ब्रिटिश एम्पायर और सोवियत एम्पायर। बर्तानिया के पास ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और चैनल आइलैंड जैसे स्पॉट थे, जिनका मकसद था पैसे को खुफिया रखना, ताकि बड़े बड़े दौलतमंद किसी की पहचान में ना आए। तो जब सोवियत एम्पायर टूटी तो वहाँ की सारी दौलत ने लंदन का रुख कर लिया, और फिर ये काम सारी दुनिया में फैल गया। पिछले 20 साल में लंदन में बहुत सारा पैसा आया, बहुत सी कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज में वेलकम किया गया। दोस्तों, अब सवाल ये है कि लंदन में ये पैसा आता कैसे है। इसकी 4 बुनियादी स्टेजेस हैं। सबसे पहले आते हैं प्लेसमेंट पर। दुनिया के किसी भी मुल्क से पैसा लाकर यूके की ऑफशोर कंपनी में डाला जाता है, और ये ऑफशोर कंपनी बनाना बहुत आसान है। सिर्फ 12 पाउंड लगते हैं और 24 घंटे में कंपनी रजिस्टर। आप अपनी शनाख्त छुपाने के लिए कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसा कि डोनाल्ड डक या मिकी माउस। कोई डेटा चेक भी नहीं करता, इसीलिए एक एक एड्रेस पर हजारों कंपनीज रजिस्टर हैं। आप उस एड्रेस पर जाएं तो वहां आपको कोई भी नहीं मिलेगा। यूके के लीगल और फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ ऐसे झोल हैं जिनकी वजह से लंदन में ये काम बहुत आसान है। अगली चीज है लेयर। इसमें बहुत सी पेचीदा ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसमें कोई सोर्स सामने नहीं आता कि पैसा किसका है और कहां से आया है। ये पैसा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और दीगर ऑफशोर जगहों से होकर आता है। यहाँ पर एंट्री होती है यूके के बैंक्स की, जो इस पैसे को सर्कुलेट करते हैं। दोस्तों, तीसरा स्टेप है पैसे को बर्तानिया के सिस्टम में लेकर आना। इसके लिए एसेट खरीदे जाते हैं, जिनमें सबसे आगे है प्रॉपर्टी, और इस काम के लिए वकील और रियल एस्टेट एजेंट्स मदद करते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बेलग्रेविया, मेफेयर और नाइट्स ब्रिज सबसे मशहूर लोकेशंस हैं। इसमें ये जाहिर करने की जरूरत नहीं होती कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक करीबन 84,000 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनकी मिल्कियत वाज़े नहीं। लंदन में करीब 6.7 अरब पाउंड्स की प्रॉपर्टी मशकूक रकम से खरीदी गई है। जब पनामा पेपर सामने आए तो उनमें ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में ऑफशोर कंपनीज का चर्चा था, जिनकी बुनियाद पर लंदन और दीगर जगहों पर प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी। इस फहरिस्त में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी फैमिली का भी नाम था, जिनकी लंदन में फेयर में प्रॉपर्टी है। दोस्तों, चौथी स्टेज है डिफेंस, जहां आपके काले धन का दिफा होता है। क्योंकि लंदन में दुनिया के बेहतरीन वकला हैं, यहाँ पर दुनिया की टॉप की लॉ फर्म्स हैं जो इस काम में मदद करती हैं, और वो इससे बहुत सारा पैसा भी कमाती हैं। दोस्तों, लंदन में होने की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है यहाँ के वकील और अकाउंटेंट, जो ब्लैक मनी को व्हाइट करने में मदद करते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बताएं गोल्डन वीजा स्कीम के बारे में। 2008 में लंदन में गोल्डन वीजा स्कीम लॉन्च की गई ताकि वेल्थ और कैपिटल लंदन में आ सके। इसका मतलब ये था, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप शहरियत खरीद सकते हैं, मतलब सिटीजनशिप फॉर सेल। इस स्कीम का बहुत गलत इस्तेमाल किया गया। दुनिया भर से करप्ट लोग लंदन में आए और इस स्कीम का इस्तेमाल करते हुए अपने पैसे को वाइट कर लिया। अब उन्हीं लोगों के लंदन में कारोबार भी हैं, और उनके बच्चे लंदन के बड़े बड़े इदारों में तालीम भी हासिल कर रहे हैं। क्योंकि एक बार कैश लंदन में आ जाए तो वो ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे बिल्कुल क्लीन है। दोस्तों, अब यूके में इकोनॉमिक क्राइम एक्ट आया है, जिसमें ओवरसीज लोगों को ये बताना होगा कि इन कंपनीज को ऑन और कंट्रोल कौन करता है। इससे कुछ पाबंदियां भी लागू होंगी। गैर तस्दीक शुदा दौलत की तस्दीक होगी। 50,000 पाउंड से ऊपर की प्रॉपर्टी पर बताना होगा कि उन्होंने प्रॉपर्टी किस तरह अफोर्ड की। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह एक तारीखी शहर ब्लैक मनी कैपिटल बन गया। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।